भारत अपनी सेनाओं को सशक्त बनाने के लिए इजराइल के साथ रक्षा सहयोग और मजबूत करने जा रहा है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान किया जा सकता है। अब भारत को इजराइल से सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि इजराइल से सबसे घातक हथियारों की तकनीक भी मिल सकती है। अब हम इजराइल दौरे पर भारत की इसी डिफेंस शॉपिंग लिस्ट का विश्लेषण करेंगे। आज आपको जानना चाहिए इजराइल ने भारत को रक्षा क्षेत्र में कौन कौन से बड़े ऑफर दिए हैं और भारत की सेना को ये किस तरह से मजबूत बनाएंगे। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले मुंबई में कंसोल जनरल ऑफ इजराइल यानी रेवाज के बयान को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। We have an ongoing defense cooperation. हमारे बीच पहले से ही एक निरंतर रक्षा सहयोग है, क्योंकि हम दोनों समान प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विशेष यात्रा के दौरान हम इस समझौते का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, ताकि कुछ खास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। उदाहरण के लिए भारत में निर्माण, रक्षा सहयोग को और मजबूत करना और साथ ही आयरन डोम तथा इजराइल की अन्य रक्षा प्रणालियों के संबंध में सहयोग। इन क्षेत्रों में हम भारत के साथ तकनीक साझा भी कर सकते हैं। मित्रों, इजराइल के कौंसल जनरल के इस बयान से आप समझ सकते हैं इजराइल भारत के साथ अपने रक्षा समझौते को किस स्तर पर ले जाना चाहता है। इजराइल भारत को इतना भरोसेमंद सहयोगी मानता है कि अपनी सबसे संवेदनशील रक्षा प्रणालियों को भारत के साथ साझा करने को तैयार है। आज आपको भी यह जानना चाहिए इजराइल भारत के साथ जिन हथियारों की तकनीक साझा करने के बारे में सोच रहा है वो कितने ताकतवर हैं और भारतीय सेना को किस तरह मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले आपको लेजर आधारित रक्षा प्रणाली आयरन बीम की उपयोगिता समझनी चाहिए, जिसे कुछ दिन पहले इजराइल ने अपनी सेना में शामिल किया है। आयरन बीम 100 किलोवाट श्रेणी की हाई एनर्जी लेजर प्रणाली है, जिसे इजराइल की राफेल कंपनी ने बनाया है। यह 7 से 10 किलोमीटर तक का ड्रोन, रॉकेट और मोटार गिरा सकता है। इसकी इंटरसेप्ट लागत बहुत कम है। इससे ड्रोन गिराने के लिए सिर्फ बिजली खर्च होती है। यह तेजी से कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। अब आप समझिए भारत को इससे फायदा क्या होगा। भारत को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान और चीन से है। दोनों देशों के पास बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन और रॉकेट हैं। ऐसे ड्रोन्स को महंगी मिसाइल से गिराना आर्थिक रूप से भारी पड़ सकता है, जबकि ड्रोन और रॉकेट हमले से निपटने के लिए आयरन बीम सस्ता और प्रभावी साधन है। मित्रों, इस दौरे से पहले जी न्यूज संवाददाता भी इजराइल में पहुंच चुके हैं। इजराइल में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की चर्चा हो रही है। आज आपको भी इजराइल में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और भारत इजराइल रक्षा सहयोग पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की ये दूसरी ऐतिहासिक यात्रा है इजराइल की, जिस पर पूरी दुनिया भर की निगाहें हैं। वो इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो है जंग के हालात बने हुए हैं, जंग के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका का रुख ईरान को लेकर जिस तरह से है, ये माना जा रहा है कि किसी भी दिन अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान जो है काउंटर में अमेरिका के ठिकानों पर और इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा हो रही है। लेकिन ये यात्रा बेहद अहम है इस लिहाज से क्योंकि भारत और इजराइल के संबंध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। जिस तरह से सिक्योरिटी को लेकर दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। इजराइल ने कई ऐसे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं जो जंग के हालात में या ऑपरेशन सिंदूर जैसी परिस्थिति में भारत के अहम काम आए हैं। यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है न सिर्फ इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से एक डिनर भी उनको रखा गया है और कई सारे जो है समझौते इस दौरान होने की उम्मीद है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो सुरक्षा इक्विपमेंट्स को लेकर जो समझौता है वो बेहद अहम माना जा रहा है, जो इस यात्रा के दौरान हो सकता है। इजराइल में भारत के पीएम के दौरे की तस्वीरें अब जो बनेंगी वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। एक और खबर भारत के लोगों का वहां उत्साह बढ़ा रही है। आयरन बीम के अलावा इजराइल अपनी एक और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस प्रणाली आयरन डोम की तकनीक भी भारत से साझा करने पर चर्चा कर रहा है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है और 100 में से 90 बार उनको सफलतापूर्वक गिराने में कामयाब होता है। आयरन डोम का रडार 360 डिग्री कवरेज देता है, यानी इसका रडार चारों दिशाओं में आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ निगरानी कर सकता है। भारत 2035 तक मिशन सुदर्शन चक्र नाम की मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रणाली बना रहा है और आयरन डोम की तकनीक इस परियोजना में मदद कर सकती है।
भारत और इजराइल के बीच लंबी दूरी की स्मार्ट क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आइस ब्रेकर एक अगली पीढ़ी की स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल मानी जाती है, जिससे लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा में घुसे बिना 300 किलोमीटर की अधिक दूरी से सटीक हमला कर सकते हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब है हमला करने वाला विमान दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहते हुए ही मिसाइल दाग सकता है, जिससे पायलट और विमान की सुरक्षा बनी रहती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है, जिससे दुश्मन के इलाकों में डीप स्ट्राइक की जा सकती है, यानी यह मिसाइल अंदरूनी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टारगेट पहचान प्रणाली है, जो लक्ष्य की पहचान करने में मदद करती है। अगर जीपीएस सिग्नल बाधित कर दिए जाएं, तब भी यह टारगेट को पहचान सकती है। दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए यह नीची उड़ान भरने और रास्ता बदलने जैसी तकनीक अपना सकती है। इसमें मैन इन द लूप जैसी क्षमता मौजूद है। इसका मतलब पायलट जरूरत पड़ने पर उड़ान के दौरान लक्ष्य बदल भी सकता है। इन क्षमताओं के कारण यह मिसाइल आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में ही प्रभावी उसमें मानी जाती है। यानी यह मिसाइल पाकिस्तान के साथ चीन जैसे हाईटेक नौसैनिक बेड़े और मजबूत एयर डिफेंस रखने वाले दुश्मन के खिलाफ भी कारगर साबित हो सकती है। भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग को एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल भी और ज्यादा मजबूत कर सकती है। यह एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मतलब इसे जमीन से नहीं बल्कि लड़ाकू विमान से दागा जाता है। इसकी रेंज लगभग 400 से 430 किलोमीटर है और यह पारंपरिक क्रूज मिसाइल से अलग है। यह मिसाइल सीधे जमीन के पास उड़ते हुए नहीं जाती है, बल्कि पहले ऊपर आसमान में जाती है और फिर नीचे गिरते हुए लक्ष्य पर आती है। यह मिसाइल 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के टारगेट को भारी वॉरहेड के साथ निशाना बना सकती है। सुपरसोनिक रफ्तार की वजह से दुश्मन के लिए इसे इंटरसेप्ट करना कठिन हो जाता है। इसमें एंटी जैमिंग गाइडेंस सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौरान सटीक हमला करने में मददगार है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरवर्ड सिस्टम पर काम करती है, मतलब मिसाइल लॉन्च होने के बाद पायलट को मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती और वो तुरंत सुरक्षित दिशा में लौट सकता है। इसे Su-30 MKI और तेजस जैसे भारतीय लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। भारत इस हथियार से लंबी दूरी तक दुश्मन के एयरबेस, मिसाइल लॉन्च साइट, कमांड सेंटर और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को सुरक्षित दूरी से नष्ट कर सकता है। इसके अलावा भारत इजराइल से मिले स्पाइस 1000 स्मार्ट बम को बालाकोट अटैक में इस्तेमाल कर चुका है और सुपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज की गति से चलने वाली रैम्पेज मिसाइल्स भी भारत की सेना में 2020 में शामिल की जा चुकी हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे पर दोनों देशों के बीच इन हथियारों की तकनीक और ज्वाइंट प्रोडक्शन का समझौता हो जाता है, तो स्वदेशी उत्पादन की वजह से युद्ध के बीच भी भारत के पास हथियारों की कमी नहीं है।